अब हम देखते हैं अध्याय 11 प्रश्नावली 3 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र के दोनों बहुभुज समरूप हैं, तो प्रत्येक में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र मतलब इसके अंदर में हमारा 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन ड्रॉ किया हूँ अभी। ठीक है, तो दोनों बहुभुज क्या हैं, आपस में समरूप हैं। जो जितने भी चित्र दिए हुए हैं, जो चार क्वेश्चन है इसके अंदर में, तो चारों क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो प्रत्येक में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में क्या करना है, x, y, z का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला इसमें का तीसरा में 4 क्वेश्चन है, तो इसका पहला क्वेश्चन ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों आपस में समरूप हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोण पर एक चिन्ह है ना, यहाँ पर भी एक चिन्ह है, मतलब ये क्या है, इसके क्या है, संगत कोण है। यहाँ पर दो लाइन से डिनोट किया गया है ना, यहाँ पर भी 2 लाइन से डिनोट किया गया है, तो ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है। यहाँ पर 3 है ना, तो ये भी आपस में क्या है, संगत कोण है। मतलब जैसे ये डायग्राम है वैसे इसको भी दिया हुआ है, बस थोड़ा सा क्या है, ये बड़ा है। मतलब इसका संगत भुजा क्या होगा, ये होगा, इसका संगत भुजा ये होगा, इसका संगत भुजा ये होगा, इसका संगत भुजा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो अब इसमें से हम x, y, z का मान निकालते हैं। ठीक है, दोनों बहुभुज क्या है, बहुभुज बोल सकते हो या चतुर्भुज के रूप में है तो चतुर्भुज बोल। बहुभुज क्या है, दोनों बहुभुज समरूप हैं। ठीक है, अतः क्या होंगे, इसके भुजाएं क्या होंगे, आपस में समानुपातिक होंगे। भुजाएं क्या होंगे, आपस में समानुपातिक होते हैं। ठीक है, थ्योरम देखे थे। और ये कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर। अतः इसके सभी भुजाएं क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। कैसे देखना, x का मान पहले निकाल रहा हूँ ना, तो x लिख लेता हूँ बटे 13, x बटे 13। इसके संगत भुजा बटे में रहता है, इसके नीचे में। ठीक है, तो इसका संगत भुजा ये है, तो x बटे 13। अब कोई सा भी वैल्यू देखो जिसका 2 वैल्यू पता हो संगत भुजा का, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8। ठीक है, इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसको लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y दिया हुआ है। ठीक है, इसको लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 14 और यहाँ पर z दिया हुआ है, तो मान नहीं निकलेगा। x और z 2 अननोन आ जाएगा, इसलिए मैं किसको ले रहा हूँ, 10 और 8 को ले रहा हूँ। ठीक है, तो x यहाँ से लिए है ना, तो इसी में से पहले 10 को ऊपर में लिखना पड़ेगा और 8 को नीचे में। हो गया। ठीक है, अब इसमें से x का मान निकालेंगे तो ये 13 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 10 गुणित 13 बटे 8। ठीक है, 13 बटे 8, तो x बराबर हो जाएगा, 13 का गुणा 10 से करूंगा तो ये हो जाएगा 130 बटे 8। ठीक है, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो कितना बचेगा इसमें से 5, तो ये हो गया 50। 8 छक्का 48, 48 तो 2 बच गया, दशमलव लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूने 16, फिर से 4 बच गया, तो 4 और 0 लगा दूंगा, तो 8 पंचे 40, मतलब कितना आ गया, ये 16.25। ठीक है, x का मान कितना आ गया हमारा, 16.25। ठीक है, अब हम निकालते हैं y का मान। ठीक है, y का मान निकालते हैं, तो ये ले लेता हूं मैं। अब y बटे इसके संगत भुजा कौन है, 16, तो इसका बटा 16। फिर से 2 वैल्यू जो इसको पता है उसको लेते हैं, 10 और 8। ठीक है, तो y वाले को पहले ऊपर में लिया हूँ, मतलब इस चित्र का पहले ऊपर में लिया हूँ ना, तो इसी चित्र का पहले 8 को ऊपर में लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या किया था, पहले इस चित्र का x में ऊपर लिया था, तो इसी चित्र को ऊपर में रखा था। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि इसमें का ऊपर ले लिया, इसमें का ऊपर कर दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 10 ऊपर कर दे और 8 नीचे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इस चित्र में y वाला को पहले लिया हूँ ना ऊपर में, तो इसी चित्र में से 8 वाले को पहले ऊपर लेना पड़ेगा। जिस चित्र में जिसको ऊपर रखे हो ना, उसी में से उसके वैल्यू को भी ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से भी निकाल लेते हैं y का मान, तो ये हो जाएगा y बराबर, ये 8 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 8 गुणित 16 बटे 10। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैं गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, या पहले कटा देते हैं, 8 एकम 8, 8 नहीं 2 चौक 8 और 2 पंछे 10। ठीक है,
16 चौक कितना होता है 64/5। अब इसे और कटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, एक इसमें आ गया तो ये हो गया 14, 5 दूने 10, कितना बचा यहाँ से 4, तो दशमलव लगा दूंगा, शून्य हो गया, 5 अट्ठे 40। वाई का मान कितना आ गया 12.8, ये हो गया 12.8। ठीक है, फिर से इसी तरह क्या करेंगे, जेड का मान निकालेंगे तो जेड/14 और इस दोनों का मान पता है तो इसी को फिर से ले लेते हैं 8/10 हो गया। अब जेड बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणित 14/10। ठीक है, 14 अट्ठे क्या होता है 112 होता है, डायरेक्ट 112 लिख लेता हूँ। ठीक है, पहाड़ा नहीं पता तो पहले 8 का 4 से गुणा करना, फिर 8 का 1 से गुणा करना। ठीक है, और बटे में 10 है तो 10, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा हमारा, नीचे में एक शून्य है ना तो एक संख्या बाद दशमलव लगा लेते हैं तो 11.2। ठीक है, 11.2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी में का तीसरे में का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो बोला था यहाँ पर, फिर से मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र के दोनों बहुभुज समरूप हैं, तो प्रत्येक में एक वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समरूप है, लेकिन हमको क्या लग रहा है समरूप नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। इसमें से सेम ऐसे रहता तो पता चल जाता डायरेक्टली कि समरूप है करके, इस डायग्राम को क्या कर दिया है ऐसे से इसको मोड़ दिया है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, एक लाइन है, मतलब इसका संगत भुजा ये होगा, ये यहाँ पर इसका संगत भुजा क्या होगा ये होगा। ठीक है, इसको मैं अलग से और ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कैसे बन जाता, इसके तरह बनाना चाहूँ तो ये ऐसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर है, यहाँ पर है, और देखो इसका संगत भुजा ये है मतलब 14 हो जाएगा, और इसका संगत भुजा y का संगत भुजा क्या है 7 करनी 3 है, ये हो गया, और यहाँ पर कितना है z है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है x y और z का मान निकालना है। ठीक है, तो दिए गए चित्र में क्या है, त्रिभुज क्या है समरूप है, अतः दिए गए बहुभुज क्या है समरूप हैं। बोल दिया है ना पहले से, क्वेश्चन में बोला है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, दोनों बहुभुज क्या है समरूप है, दिए गए बहुभुज क्या है समरूप है, बहुभुज क्या है समरूप है। तो क्या होगा, अतः इसके क्या होंगे भुजाएं समानुपातिक होंगे, मतलब अब x का मान निकालना चाहूं तो x का संगत भुजा कौन सा होगा 5। देखो x का संगत भुजा 5 होगा ना, इसमें थोड़ा घुमा के दिया हुआ है डायग्राम, इसलिए थोड़ा हमें समझना है कि x का संगत भुजा कौन सा होगा 5 होगा। देखो यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ किया हूँ इस लाइन को, तो 5 और 1 नजर आ रहा है ना। 10 का संगत भुजा क्या होगा, देखो ये विकर्ण टाइप दिख रहा है, यहाँ पर होगा 14, देखो इसमें ड्रॉ किया हूँ तो इसी समझ आ जा रहा है 14। y का संगत भुजा क्या होगा 7 करनी 3, देखो यहाँ से समझ में आ जा रहा है 7 करनी 3, इसको मैं घुमा के बना दिया हूँ, इस डायग्राम को ऐसे पलट दिया हूँ। ठीक है, और z का संगत भुजा क्या हो, z का संगत कोण क्या होगा ये 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, x का मान पहले निकालता हूँ तो x का संगत भुजा कौन सा होगा, देखो यहाँ पर x यहाँ पर बनता ना, तो लेकिन यहाँ पर दिया है तो ये हो गया 5, x/5 बराबर y। अब देखो दो वैल्यू जहां अगर सेम संगत मान पता हो, संगत भुजा का मान पता हो, तो यहाँ पर ये 10, यहाँ पर 14, 10 का संगत भुजा क्या है 14, देखो यहाँ पर से फिर से इसको मैं रीअरेंज किया हूँ तो ये ऐसा है ना 10 और 14, तो x वाले इसमें से पहले लिए हैं तो 14 को ही ऊपर में लेना पड़ेगा 14/10। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 14 गुणित 5/10। ठीक है, तो x बराबर 14 पंछे 70/10, तो 0 0 कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा ये 0 और 0 कट गया 7/1, मतलब ये हो गया 7। ठीक है, अब हम निकालते हैं y का मान, इसी तरह y का मान कैसे निकालेंगे, y बटे इसका संगत भुजा कौन सा है ये होगा, देखो इसको रीड्रॉ किया हूं तो ये बना है, तो 7/3 बराबर, अब जिसका वैल्यू पता है 10 और 14 का पता है ना, तो y वाले को ऊपर में लिया हूं, मतलब इसी डायग्राम वाले को ऊपर में लेना पड़ेगा 10/14। ठीक है, y बराबर 10 गुणित ये 7 करनी 3 इधर जाएगा तो ये हो गया 7 करनी 3/14, यहाँ से कटा देता हूँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंछे 10। ठीक है, y बराबर यहाँ पर 5 बचा है, ये 7 तो कट गया, खाली करनी 3 बचा है, तो ये y का मान आ गया 5 करनी 3। ठीक है, अब
अब क्या हो जाएगा, फिर से मैं जेड का मान निकालूं तो जेड का संगत कोण कौन है 30 अंश, और दो समरूप हैं तो संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, दिए गए चित्र में बहुभुज क्या है, दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप है, अतः संगत कोण क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो लिख लेता हूं z बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया और z का मान पता चल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये फिर से पोर्शन पर लेता हूं। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र के दोनों बहुभुज समरूप हैं तो प्रत्येक में x और y और z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी समरूप है। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम को जस्ट दर्पण प्रतिबिंब के भांति बना दिया है। ठीक है, मिरर इमेज टाइप से। देखो इधर इसका ढाल है ना, ये इस डायग्राम का ढाल इधर है, तो इसका संगत भुजा तो ये हो जाएगा और इसका संगत भुजा तो ये हो जाएगा, लेकिन इसका संगत भुजा क्या होगा, ये होगा, और इसका संगत भुजा ये होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर डबल लाइन दिया है ना, ये बुक में दिया हुआ है, और डबल लाइन इसमें कहाँ दिया है, ये, तो इसका संगत कोण कौन सा होगा, ये होगा, और इसका संगत कोण कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसका संगत भुजा कौन सा होगा, 18 होगा, और इसका संगत भुजा क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो इसको मैं उल्टा बना देता इसी के तरह से, तो ये क्या हो जाता, कुछ इस तरह से बन जाता। तो ये इधर 18 रहता, इधर x ही रहेगा, इधर z रहेगा, और इधर क्या आ जाता, y। अब इससे संगत भुजा पता चल जाएगा कंफर्म। तो ये क्या आ गया, ये एक कोण एक भुजा वाला इधर, और ये डबल जो साइन दिया था वो इधर चला गया। अब सेम इस तरह से बन गया ये दोनों, इसको मैं रीअरेंज करके बनाया तो ऐसे बन गया ना। तो अब 21 का संगत कोण तो यही है, 27 का संगत कोण तो जेड ही है, लेकिन इसका संगत कोण क्या हो गया 18। देखो यहाँ पर 18 हो गया, और इसका संगत कोण क्या हो गया 18 का y हो गया। ठीक है, 18 का क्या हो गया संगत कोण y हो गया। अब हम यहाँ से निकालते हैं x y z का मान। ठीक है, दिए गए बहुभुज क्या है, समरूप हैं, अतः डायरेक्ट निकाल रहा हूं, अतः क्या हो जाएगा, x का मान निकाल रहा हूं, x कहां पर दिया है, ये x बटे इसका संगत भुजा कौन सा है, ये 21। अब दो ऐसे भुजा देखते हैं जिसका मान पता हो। ठीक है, 18 किसका संगत भुजा है, y का। देखो 18 का संगत भुजा क्या है, y। इसको रीअरेंज किया हूं, जस्ट इसको मिरर इमेज दे दिया है इसलिए यहां पर बन रहा है। ठीक है, 18 का ये नहीं होगा, 18 का संगत भुजा 18 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस डायग्राम को उल्टा बनाया। देखो ढाल इधर है, इसमें का ढाल इधर है, उल्टा है। ठीक है, बुक में और क्लियर हो जाएगा डायग्राम यहाँ पर से। ठीक है, ढाल जो है कुछ ऐसे है, ये इधर है नीचे की ओर। ठीक है, तो इसका संगत भुजा क्या होगा, y होगा, और 15 का संगत भुजा ये 18 होगा। ठीक है, ये यहाँ पर और अरेंज किया हो तो 15 और 18। ठीक है, तो 18 क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा, इसका संगत भुजा ये है तो बटे 15। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 गुणित 21 बटे 15। ठीक है, कट जाएगा ये 3 से, 5 एक कम, 3 पंछे 15, 3 पंछे 15 हो गया। अब 3 से ऊपर कटा दो, 3 छक्का 18। ठीक है, 21 का गुणा 6 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 एक कम 6 और 6 दोने 12, 126 बटे 5। ठीक है, 21 गुणित 6 कर दिया तो 126 हो गया, और बटे में 5 है तो बटे में 5। ठीक है, कटा देते हैं, 5 एक कम 5, 5 दोने 10, 2 बचा, ये 26 हो गया, 5 पंछे 25, 1 बचा, दशमलव लगा दिया, 0 हो गया, 5 दोने 10, तो ये हो गया 25.2। इसका आंसर आ गया 25.2। x का मान पता चल गया। अब हम निकालते हैं इसी तरह y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह y का मान क्या हो जाएगा, y का संगत भुजा कौन सा है 18। देखो इसको रीअरेंज करके बनाया हो तो y यहाँ पर आया ना, तो y का संगत भुजा क्या हो जाएगा 18, y बटे 18 बराबर, अब जिसका मान पता है इसमें से y लिए हैं तो ये 18 ऊपर में रहेगा, इसका संगत भुजा कौन सा है 15 है, तो ये हो गया 15। ठीक है, 18 बटे 15, y बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणित 18 बटे 15। ठीक है, अब मैं 3 से फिर से कटा देता हूँ, 3 पंछे 15 और 3 छक्का 18, तो y बराबर आ गया 6 गुणित 18 बटे 5। ठीक है, y बराबर
y बराबर लिखना चाहूँ तो इसको गुणा करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा 18 छक्के 108/5, ठीक है 108/5। इसको कटा दूँ, 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये फिर से कुछ नहीं बचा है 8 ही है, 5 एकम 5, यहाँ से बचेगा 3, तो अब ये 3 में शून्य लग जाएगा, 5 छक्का 30। तो y बराबर क्या आ गया हमारा 21.6, ठीक है। अब हम निकालते हैं z का मान। तो z का क्या है, संगत भुजा कौन सा है 27, तो ये z/27, और इसमें से फिर से ले लेंगे 18 का संगत भुजा कौन सा है, ये 15, तो ये हो गया 15, ठीक है। z बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणित 27/15, फिर से 3 से कटा देता हूँ, 5 3 5 6 15 और 3 9 27, तो z बराबर क्या हो जाएगा 18 9 162/5। तो z बराबर क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, एक हासिल आया, 5 दूने 10, 2 बचा तो ये बच गया, शून्य लगा देता हूँ, 5 चौक 20, तो ये आ गया हमारा 32.4, ठीक है 32.4 आ गया z का मान। xyz का मान निकालने के लिए बोला था तो पता चल गया। अब हम देखते हैं इसी में का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो इसके अंदर में ही दे दिया इसके समरूप भुजा को, ये एक बहुभुज हो गया, एक ये बहुभुज हो गया, तो इसका संगत भुजा तो यही होगा, इसका संगत भुजा ये होगा, z का संगत भुजा 12 होगा, y का संगत भुजा क्या होगा 16 होगा, तो इसमें तो और इजी है, ये तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। बना लेते हैं इसको भी, ठीक है। दिए गए बहुभुज में क्या है समरूप है, अतः क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मान निकालता हूँ, x का संगत भुजा कौन सा होगा 15 होगा, तो x/15, ठीक है। जो सेम क्वेश्चन दिखता है ना सेम जगह पर, वही उसके क्या कहलाते हैं संगत भुजा। ये इसके संगत भुजा, ये इसके संगत भुजा, ये इसके संगत भुजा, ये इसके संगत भुजा, ठीक है। कुछ डायग्राम में इसको ऐसा पलट देता तो उल्टा हो जाता, यहाँ का उधर चला जाता है, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, ठीक है। x/15, अब दो वैल्यू ऐसे दिखते हैं जिसका वैल्यू दिया हुआ 6 और 10 दिया हुआ है ना, तो ले लेते हैं, पहले x को लिए है ना, तो इसी में का 6 को पहले लेना पड़ेगा और 10 को नीचे में लेना पड़ेगा। x बराबर ये हो जाएगा 6 गुणित 15/10, x बराबर 15 छक्का 90/10, ठीक है। 0 0 कट गया, x का मान क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसी तरह क्या हो जाएगा, हम निकाल लेते हैं y का मान। तो y का संगत भुजा 16 है, तो ये हो गया 16 बराबर जो दो वैल्यू दिया है वो कौन सा है, वो है हमारा 6 और 10, तो 6/10, ठीक है। y वाले छोटे वाले से लिए थे ना, तो 6 को ही ऊपर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणित 6/10, यहाँ से कटा दें तो क्या हो जाएगा, 2 से कटा दे, 2 5 6 10 और 2 3, ठीक है। तो 16 एकम 16 16 32, 16 3 48/5, तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा 5 एकम 5, 5 5 नहीं 45, 3 बच गया, दशमलव लगा दिया, शून्य आ गया, 5 छक्का 30, तो 9.6, ठीक है। कितना आ गया 9.6 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं z का मान। तो z का मान क्या हो जाएगा, z का संगत भुजा कौन सा है 12 है, तो z/12 बराबर, अब ये फिर से 6/10, ये वैल्यू पता है तो उसको रख दिए, ठीक है। तो z बराबर हो जाएगा 12 गुणित 6 तो बटे 10, तो 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 72/10, 72/10, एक संख्या बाद 10 है नीचे में, तो एक संख्या बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, तो z बराबर 7.2, ठीक है। ये मान पता चल गया 7.2, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।